हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम रिएक्शन मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि रिएक्शन मैकेनिज़्म होता क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सपोज़ हम कोई रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है, उस रिएक्शन की स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, उसके बाद जो बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी लगती है, ठीक है, या एनर्जी पैदा होती है या एनर्जी यूटिलाइज होती है, उसके बारे में, या उस रिएक्शंस के स्टेप्स में टाइम कितना कंज्यूम हुआ। ठीक है, जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है, उस पूरे प्रोसेस को रिएक्शन मैकेनिज़्म कहते हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, तब उस रिएक्शन की स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, फिर उसके बाद एनर्जी कितनी यूटिलाइज हुई या कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, और स्टेप वाइज टाइम, इस पूरे प्रोसेस को रिएक्शन मैकेनिज़्म कहते हैं। ठीक है, आइए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। द डिटेल्ड स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, energies during bond formation and bond breaking, and time required for steps is called as reaction mechanism। ठीक है, तो स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन रिएक्शन की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की, एनर्जी जो बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड ब्रेकिंग में यूटिलाइज या प्रोड्यूस होती है, या टाइम जो स्टेप्स में यूज़ होता है, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिएक्शन मैकेनिज़्म कहते हैं। ठीक है, इस पूरी डिस्क्रिप्शन को रिएक्शन मैकेनिज़्म कहते हैं। ठीक है, सपोज़ हम एक रिएक्शन लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक रिएक्शन है। रिएक्शन में ये जो स्टार्टिंग वाले मटेरियल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, इनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, और फाइनल हमारे पास आता है प्रोडक्ट। ठीक है, कभी कभी हमारे पास बाय प्रोडक्ट भी बनता है। ठीक है, बाय प्रोडक्ट हुआ सेकेंडरी प्रोडक्ट। ठीक है, जो प्रोडक्ट के साथ दूसरी चीज़ हमारे पास बनती है, उसको हम कहते हैं बाय प्रोडक्ट। ठीक है, हमारे पास रिएक्शन के स्टार्ट में जो रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें एक होता है सबस्ट्रेट और एक होता है अटैकिंग रीजेंट। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। रिएक्टेंट्स जो हमारे पास होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है सबस्ट्रेट और एक होता है अटैकिंग रीजेंट। ठीक है, तो अब सबस्ट्रेट क्या होता है, अटैकिंग रीजेंट क्या होता है, आइए देखते हैं। रिएक्टेंट्स जैसा कि मैंने अभी बोला आपको, दो टाइप्स के होते हैं, सबस्ट्रेट और अटैकिंग रीजेंट। ठीक है, सबस्ट्रेट क्या होता है, वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है।
ठीक है। सबस्ट्रेट एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो क्या करता है, अटैकिंग रीजेंट के साथ रिएक्ट होके इंटरमीडिएट बनाता है, ठीक है। इंटरमीडिएट फाइनली फिर प्रोडक्ट बनाता है और बाई प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट, ये हमारे पास प्राइमरी प्रोडक्ट होता है और बाई प्रोडक्ट हमारे पास सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि सबस्ट्रेट एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो न्यू बॉन्ड को क्या करता है, कार्बन प्रोवाइड करता है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सबस्ट्रेट एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो न्यू बॉन्ड को क्या करता है, कार्बन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो हमारे पास दूसरा रिएक्टेंट है उसको हम कहते हैं रीजेंट, ठीक है, या अटैकिंग रीजेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सबस्ट्रेट इज दैट रिएक्टेंट which provides carbon to new bond and other reactant is called as reagent or attacking reagent, ठीक है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में क्या होता है, दो कार्बन के बीच का कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कार्बन और दूसरा जो एटम होता है उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है और वहाँ पे नया बॉन्ड बनता है, ठीक है। रिएक्शंस में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक आम बात है, ठीक है। तो कार्बन और कार्बन के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये ब्रेक होता है, या कार्बन या कोई दूसरा एटम है उसके बीच में कोई बॉन्ड ब्रेक होता है और न्यू बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो बच्चों ये था रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा।